दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। और आपके सामने हमारे साथ आज एक युवा पैनल है और ये पैनल के साथ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है 2023-24, इस बजट में युवाओं को क्या मिला है, या फिर से युवाओं के लिए सपना ही बना रहा, या युवाओं के लिए कुछ ठोस स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। उन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करते हुए युवा दस्तक पर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर के मीडिया संवाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस। खास तौर से इसमें 2-3 चीज़ों पर विशेष फोकस करके हम बात करेंगे। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 23-24 में युवाओं को क्या मिला है, युवाओं की क्या अपेक्षा थी, और उसमें भी दलित वंचित समुदाय के लिए जो बजट आता है स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, उसमें क्या मिला हुआ है। इन 2 संदर्भ में हम आज बात करेंगे और हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे। वो इस बजट को कैसे देखते हैं, उनको क्या लगता है इस साल के सरकार के बजट में उनके लिए क्या दिया गया, क्या उनकी अपेक्षाएं पूरी होंगी, उनके रोजगार की बात, उनके स्कॉलरशिप की बात, उनके पढ़ाई की बात, या उनके आगे कैरियर की बात को पूरा करता है ये उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2023-24। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा दस्तक पे युवा पैनल है और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2023 और 24 की। हमारे हाथ में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का बजट भाषण है। भारी भरकम बजट, लगभग 45 पेज का ये बजट भाषण है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के बजट का मजमून दिया गया है। और इस बजट में युवाओं के लिए क्या दिया गया है उसकी चर्चा करने के लिए युवा दस्तक पे आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं का संगठन है जो कि इस देश में युवाओं के हक की बात करता है, युवाओं के सम्मान की बात करता है, युवाओं की हिस्सेदारी की बात करता है। पिछले 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस पर जहां एक तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव की पूरी चर्चाएं थी, क्योंकि 22 में हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, आज़ादी के 75 साल बीते, और उस दिन 26 नवंबर को 2022 सन के भारतीय संविधान दिवस पर युवाओं ने इस युवा दस्तक की शुरुआत किया आगामी 25 साल के विजन के साथ कि हम 2047 में जब इस देश को आज़ाद हुए 100 साल पूरे होंगे, तब क्या युवाओं के जो लीडरशिप है या फिर इस देश के भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो अवधारणा है वो पूरी होगी। तो इसी 25 साल के विजन को ध्यान में रखते हुए युवाओं ने इस कैंपेन की शुरुआत किया है, जहाँ पे युवा हर रोज़ अपने गांव में अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने सम्मान की बात करते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए संघर्ष करते हैं। तो युवाओं के लिए बजट में क्या हिस्सेदारी है और युवा बजट से क्या चाहते थे, युवाओं को बजट में क्या हिस्सेदारी मिली है, उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा साथी हैं। मैं 2-3 बातें इन सब से सुनने के बाद में युवाओं के लिए सरकार ने इस बजट स्पीच में क्या दिया है, बजट के आंकड़ों में क्या दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले युवाओं से जानेंगे कि वो क्या मांगे हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं थी इस बजट से। 1-1 मिनट में वो अपनी बात रखेंगे। सचिन और मनी, ज्योति और मधु, आपके क्या विचार हैं? आप 1-1 मिनट में आप अपनी बात रख सकते हैं। जी बोलिए। जय भीम। मेरा नाम सचिन है और मैं दलित स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप समय से नहीं आती है, जिससे कि बुंदेलखंड से कई हजार युवा रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई छूट जाती है। आखिर कब सुधरेगी दलितों की हालत? ऐसे ही बजट कटौती की जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम मनी है और अभी तक युवाओं के लिए युवा सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं? नौकरियां। और जो पढ़ रहे हैं वो चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई जारी रह सके। सबसे पहले तो नौकरियां बहुत कमी मिल रही हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में करने जाएं तब तो ठीक है, 20,000 तक की कोई भी नौकरी कर सकता है, लेकिन अगर चाहे कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर युवा है कहीं जाके अच्छी जगह सेटल हो जाए, तो उसके लिए कोई रोज़गार नहीं है। बाहर जाके पलायन करके युवा को जाना पड़ रहा है और प्राइवेट नौकरियां करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो अभी पढ़ रहे हैं हाई स्कूल इंटर तक तो पढ़ाई हो जाती है, इसके बाद आगे स्कॉलर के रूप में पढ़ाई जारी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा स्कॉलर आता है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा आ गया, किसी को बहुत कम आ गया। जिसको ज़्यादा उम्मीद थी स्कॉलर से उनको तो आया ही नहीं है। तो सरकार से सबसे ज़्यादा स्कॉलर की उम्मीद थी, तो वो तो बहुत कम ही आया इस बार। ज्योति। मेरा नाम ज्योति है। आप सभी को नमस्ते। मेरी सरकार से सिर्फ यही अपील है कि शिक्षक भर्ती की जब भी बात की जाती है ना, तो अनुपात समानुपात बराबर कर दिया जाता है। आखिर कब तक शिक्षक भर्ती आएगी? तो आपको इस बजट में शिक्षक भर्ती का कुछ दिखा?
नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मैं मधु अनुरागी। जैसे कि अभी ये युवा पैनल बैठा हुआ है तो युवाओं की बात करते हैं। हम लोग सरकार बोलती है कि आरक्षण है, स्कॉलरशिप है, जाति को देख के स्कॉलर, क्या वो वाकई में स्टूडेंटों को स्कॉलर मिल पाता है? और ख़ासकर मैं युवा लड़कियों की दृष्टिकोण से देखती हूँ कि लड़कियों की पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से डिपेंड होती है। स्कॉलर नहीं आता तो कई सारी लड़कियों की पढ़ाई भी छूट जाती है और उस कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो युवा साथी ये बात कर रहे हैं कि एक तो नौकरी की बात हो रही है कि नौकरी नहीं निकल रही है। पिछले 5 साल युवा इंतजार करते रहे कि कुछ भर्तियां आएंगी। एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो युवा बात कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई और स्कॉलरशिप की और रोजगार की। हमारे पास जो बजट स्पीच है, हमारे पास जो युवा मंत्रालय का बजट है, उसको अगर हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं, सरकार ने जो इस साल के बजट में प्रपोज किया है, बताया है, नंबर 1 स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की बात किया है कि इस साल वो इस योजना के अंतर्गत जो छात्र छात्राएँ हैं, सरकार की अच्छी स्कीम है, जो छात्र छात्राएँ हैं उसको टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। और इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दूसरा, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति की बात, उसमें 50 इंक्यूबेटर तथा 7,200 स्टार्टअप कार्यरत हैं, उसकी बात सरकार ने कहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। ये सरकार अपने इसमें बता रही है। एक बहुत अच्छी बात जो सरकार ने अपने बजट स्पीच में बोला है कि युवा जो अधिवक्ता हैं कि कार की शुरुआत करने के लिए नए जो लॉयर्स हैं जिन्होंने नया लॉ किया है, 3 साल के लिए उनकी किताब पत्रिका किराए किताबें खरीदने, आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपया तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस फंड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्तावित किया है। एक तो युवाओं का ये चीज़ें सामने आता है। रोजगार के लेकर के जो युवा बात कर रहे हैं कि नौकरियों की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए व्यवस्था किया जाए। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात अभी युवा साथियों ने उठाई, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं और तमाम उत्तर प्रदेश में युवा है जो स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनको अपनी आजीविका चलानी है। और युवा दस्तक इस बात की हमेशा वकालत करता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा युवा है, यानी कि 60% से ज़्यादा युवाओं की आबादी है। तो क्या बजट में इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि उन 60% की आबादी वाला युवाओं के लिए सरकार की कोई ठोस स्कीम है, कोई ठोस प्लान जिसके आधार पे हम उनको आगे रोजगार दे सकें, उनको स्कॉलरशिप दे सकें और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए काम किया जा सके। तो ऐसी ठोस स्कीमों की वकालत यहाँ पे युवा साथी कर रहे हैं और युवा दस्तक भी सरकार से अपील करता है। छात्रवृत्ति की योजनाओं के लिए जो इस साल खासतौर से पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति के लिए 2,107 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 962 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। सामान्य जाति के छात्रों के लिए 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है और एसटी के छात्रों के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था किया गया। मुझे लगता है कि ये जो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल समुदाय के लिए जो बजट दिया गया है छात्रवृत्ति के उनके युवाओं के लिए, ये बहुत कम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तादाद है जहाँ पे युवा स्कॉलरशिप से वंचित रहते हैं। सरकार को इस साल के बजट में इस पे जो बजट सेशन चल रहा है उस पर चर्चा करते हुए बजट को बढ़ाना चाहिए क्योंकि युवा इसकी आशा लगाए हुए बैठे हैं। और दूसरी ये उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने इस दूसरे कार्यकाल में जरूर बड़े पैमाने पर भर्तियां निकालेगी ताकि इन युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। दूसरे अगर टोटल हम आंकड़ों की बात करें उत्तर प्रदेश सरकार का, जो टोटल बजट 6,90,242.43 करोड़ का है, उसमें से सरकार ने टोटल जो उसकी स्कीम योजना बजट है वो 2,56,217 करोड़ है। इन स्कीम बजट में बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिससे कुछ बेनिफिट डायरेक्ट रूप से मिलेगा, कुछ नॉन टारगेट स्कीमों में डाला हुआ है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के संदर्भ में देखते हैं, दलित युवाओं के या दलित बजट के एंगल से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दलितों की पॉपुलेशन 20.70% है, लेकिन बजट दिया जा रहा है 9.5%। कुल मिलाकर के जो बजट का गैप है वो 53,037 करोड़ रुपए का गैप है। अगर 53,000 करोड़ रुपए ये दिया जाता तो उत्तर प्रदेश के कई हजार दलित युवाओं को
हम अलग अलग स्कीमों से जोड़ते हुए स्टार्टअप और तमाम रोजगार के संसाधनों से जोड़ सकते थे। ये सरकार कर सकती है क्योंकि इतना बजट उन्होंने कम दिया है जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से SC PTSP गाइडलाइन के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो इस साल टोटल SC को बजट दिया है वो 24,456 करोड़ है। इस 24,456 करोड़ को हम अगर परसेंटेज के आंकड़े से देखते हैं तो 9% है, जबकि पिछले साल का बजट तो इससे ज़्यादा दिया था। इस साल तो दलितों का बजट और कम कर दिया गया है। अब उसमें से जो भी हमें 24,456 करोड़ रुपया मिला है उसमें टारगेटेड स्कीम मात्र 7,833 है और नॉन टारगेट 16,623 है। अब उस टारगेटेड स्कीम से जिससे डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है उसमें बहुत ही कम बजट दिया है। नॉन टारगेटेड स्कीम जिससे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा बजट दिया गया है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि सरकार को ज़्यादातर स्कीमें टारगेट स्कीमें बनाना चाहिए और युवाओं को टारगेट करते हुए ज़्यादा स्कीमें बनाने की ज़रूरत है ताकि युवाओं को उसका बेनिफिट मिले। हम इस चर्चा के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार से चल रहा विधानसभा सत्र में बैठे हमारे जनप्रतिनिधि विधायकों से अपील करना चाहेंगे, सरकार में बैठे सारे मंत्रियों से अपील करना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहेंगे, विपक्ष में बैठे तमाम MP MLA MLC से अपील करना चाहेंगे, विपक्ष में बैठे नेता विरोधी दल से अपील करना चाहेंगे कि युवाओं का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आप लोग विधानसभा में क्यों ऐसी योजनाएं नहीं लाते हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिले? आप अपनी विधानसभा में क्यों ऐसे कानून, ऐसे प्रोविज़न, ऐसी स्कीमें नहीं लाते हैं जिससे युवाओं के लिए रोजगार के सृजन स्थापित हों और युवा रोजगार की तरफ आगे आए? कुछ अच्छी स्कीमें सरकार ने किया जिसका हम स्वागत करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप शुरू किया, 100 लोगों को दे रही है। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा युवाओं को मिले। और दूसरी चीज़ कि सरकार युवाओं के रोजगार की गारंटी करे। मनरेगा स्कीम में भी बहुत सारे युवा रोजगार में जाते हैं लेकिन उसका भी बजट बहुत कम है। लेकिन युवा यहाँ स्पष्ट तौर से 3 मांगे कर रहे हैं जो मैं आप सबके माध्यम से यहाँ पे रखना चाहता हूँ, युवा दस्तक के माध्यम से रखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया चालू करी जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। बड़ी तादाद में युवा इंतजार किए बैठे हुए हैं कि कब भर्ती निकलेगी और उन्हें रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज़, दलित युवा इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में SC PTSP कानून बने। तीसरी बात, जो और भी हमारे युवा साथी हैं, ख़ास तौर से अनुसूचित जनजाति के, पिछड़े वर्ग के समुदाय के जिन्होंने स्कॉलरशिप की डिमांड किया है, उनकी मांग है कि हमारी सरकार तत्काल प्रभाव से स्कॉलरशिप जो पेंडिंग पड़ी है उसका भरपाई करे और ज़्यादा स्कॉलरशिप का फंड एलोकेशन करे ताकि किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई छूटे नहीं। इन मांगों के साथ हम आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करेंगे कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, सदन में बिल लाइए, सदन में चर्चा कीजिए और तत्काल ये अनाउंस करिए कि आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बैकलॉग और वैकेंसी निकालेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उसमें समाप्त किया जा सके और युवाओं को क्या ध्यान में रखते हुए युवा फोकस स्कीम बनाएगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो युवा नीति उस पर काम करेगी और युवाओं के साथ संवाद स्थापित करती हुए उनके विकास के लिए काम करेगी। तभी युवा इस देश का जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा भारत में रहता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम हो सकता है, क्योंकि बिना युवाओं के ये भारत के जो सपने हैं वो पूरे हो पाना संभव नहीं है। युवा दस्तक हमेशा से युवाओं के साथ मिलकर के उनकी आवाज़ को उठाता है, खास तौर से वो युवा जो संवैधानिक मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बजट में युवाओं को क्या मिला, इसको लेकर के युवा दस्तक पर युवा पैनल के साथियों ने अपनी अपेक्षाएं रखनी, अपनी बात रखी और आप सब के माध्यम से प्रदेश की सरकार से हम अपील करना चाहेंगे कि युवाओं की मांगों पर ध्यान रखते हुए, उनको फोकस में ध्यान रखते हुए जरूर स्पेशल फोकस स्कीम और बजट का प्रोविज़न किया जाए ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के युवा भी अपने सपनों को साकार कर सकें। आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे युवा साथियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।